नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बीएड के विषय पाठ्यक्रम में भाषा के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में भाषा के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार भाषा अपना अस्तित्व रखती है, भाषा की क्या प्रकृति हैं, उसकी क्या परिभाषाएं हैं और भाषा की आवश्यकता हमारे जीवन में क्यों है, और भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है और वैज्ञानिक जो अर्थ है वो क्या है, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आइए जानते हैं भाषा क्या है। तो पहले हम जानते हैं इसे अपने शब्दों में, इसको देखते हैं कि भाषा आखिर है क्या। यदि इसे अपने शब्दों में हम देखेंगे तो अपने शब्दों में हम कह सकते हैं कि मनुष्य, जैसे आपको पता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए उसे सदैव विचार विनिमय करता है, और विचार विनिमय करने के लिए उस किसकी आवश्यकता होती है? भाषा की आवश्यकता होती है। तो अपने भावों की अभिव्यक्ति और अपने विचारों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से मनुष्य करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के समक्ष जिस माध्यम से मनुष्य द्वारा की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा मानव भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है तथा अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य संसाधनों का प्रयोग करता है, उसे ही सामान्यतः भाषा कहते हैं। यदि भाषा न होती तो यह संसार निरुद्देश्य एवं दिशाहीन होता। तो दोस्तों, यदि भाषा हमारे साथ नहीं होती, हम भाषा को नहीं जान पाते, तो हमारा भी कुछ अस्तित्व नहीं रहता और इस संसार भी जो है वो निरुद्देश्य होता, यानी इसका कोई उद्देश्य नहीं होता। यदि हम हमारी तुलना पशुओं से करें तो ये जो भाषा है वही हमें पशुओं से अलग भिन्न करती है, क्योंकि यदि भाषा हम नहीं सीख पाते या भाषा का ज्ञान हमें नहीं होता तो पशुओं में और हम में कोई भिन्नता नहीं हो पाती, क्योंकि वो भी अपने भावों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं है और उसे उसकी प्राप्ति भी वो नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं। भाषा मानव को प्राप्त एक अमूल्य वरदान है, परंतु ये ईश्वर द्वारा प्राप्त नहीं है, ये व्यक्ति द्वारा निर्मित है, कृत्रिम है। ये मानवीय कलाकृति है। इस संपूर्ण संसार में केवल मानव जाति को ही भाषा रूपी वरदान प्राप्त है, यानी पशुओं को ये वरदान प्राप्त नहीं है कि वो भाषा का उपयोग कर पाए। ये केवल मनुष्य को ही वरदान प्राप्त है कि वो भाषा का उपयोग कर सकता है। किंतु डार्विन जैसे विचारकों का मत है, यानी ये डार्विन का विचार, जो डार्विन महान विचारक हैं, उनका मत है कि ईश्वरीय वरदान नहीं है, जो भाषा है वो ईश्वरीय वरदान नहीं है, अपितु वह मानवीय कलाकृति है, यानी वह ईश्वर द्वारा बनाई हुई नहीं है, वह मनुष्य द्वारा ही निर्मित एक कलाकृति है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा सार्थक ध्वनि की व्यवस्था है, जिसके माध्यम से वक्ता और श्रोता, यानी वक्ता बोलने वाला और श्रोता सुनने वाला, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा ध्वनियों, शब्दों और बोलियों से विकसित होती है। यानी हम इसकी सरल भाषा में यदि परिभाषा दें इसकी भाषा की, कि भाषा क्या होती है, तो अपने विचारों, अपने भावों की अभिव्यक्ति जिस माध्यम से की जाती है उसे हम भाषा कहते हैं। अब इसी का जो दूसरा रूप है वो है भाषा का वैज्ञानिक अर्थ, यानी वैज्ञानिक भाषा, जो वैज्ञानिक है वो भाषा को किस अर्थ में जानते हैं उसके बारे में अभी हम देखते हैं। तो जो भाषा है वो भावा अभिव्यक्ति के समस्त साधन भाषा में व्यापक अर्थ में सम्मिलित हो जाते हैं। भाषा पशु पक्षियों की भाषा अथवा संस्कृत के टीकाकारों द्वारा इति भाषायद द्वारा अभिप्रेत भाषा के सर्वत्र एक ही भाव छिपा हुआ है। वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा जाहिर करता है उसे हम भाषा कहते हैं। यानी जो साधारण अर्थ है वही इसका वैज्ञानिक अर्थ भी यहाँ पर बता दिया गया है कि अपने विचारों और अपने भावों को जिस माध्यम से दूसरे प्राणी तक एक प्राणी पहुंचाता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द का प्रयोग बहुत ही व्यापक अर्थ में होता है। हम मनुष्य या अन्य तीनों के भावों को कभी कभार ध्वन्यात्मक भाषा न होने पर भी संकेतों द्वारा समझ लेते हैं। यानी
अगर हम संकेत रूप में भी सांकेतिक भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं तो भी वो आने जिसको आप समझा रहे हैं वो आपकी भावनाओं आपने आपके विचारों को समझ सकता है, क्योंकि आपने सांकेतिक भाषा का वहां पर प्रयोग किया है, परंतु प्रयोग करना पड़ा आपको भाषा का। निष्कर्ष यह है कि भाषा में व्यापक अर्थ की सीमाएं अत्यधिक विस्तृत हैं। व्यापक अर्थ उसकी सीमाओं को संकेत से लेकर यानी संकेतों से लेकर मुख्य भाव अभिव्यक्ति तक पहुंचा देता है। यानी वो संकेतों से लेकर भी जो बोल नहीं सकता है उसके भावों को भी वो संकेतों के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा सकती है। कौन? भाषा। अब बात करते हैं कि जो भाषा है, यहाँ पर आप देखिए कि भाषा का जो उपयोग है वो सबसे अधिक होता है परिवार में, समाज में, क्योंकि यदि समाज नहीं होगा तो भाषा नहीं होगी। और फिर आती है बात विद्यालयों में, तो यहाँ पर यदि भाषा नहीं होती तो हमें शिक्षा का ज्ञान भी नहीं होता। आपसी विचार विमर्श में या दूसरों को अपनी भावनाओं को समझाने में भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर इस चित्र में आप देख रहे हैं तो ये अपनी भाषा का विचार विमर्श करते हुए हंस रहे हैं, अपने भाषा का अपने भावों का विचार जो कर रहे हैं उसके माध्यम से यहाँ पर ये हंस रहे हैं। यदि भाषा नहीं होती तो ये अपने विचारों की अभिव्यक्ति दूसरों के समक्ष नहीं कर पाते, इस सामूहिक रूप में अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। अभी परिभाषाओं की यदि हम बात करें कि भाषा की परिभाषाएं क्या हैं, तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। दूसरे बात करें भोलेनाथ तिवारी के अनुसार, तो भोलेनाथ तिवारी कहते हैं कि भाषा उच्चारण व्यव्य होते हैं से उच्चारित अध्ययन विश्लेषणीय और याद रखने वाली ध्वनि प्रतीकों का वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। सुमित्रानंदन पंत के शब्दों में यदि हम देखें तो भाषा संसार का नदमय चित्र है। क्या है? नादमय चित्र है जो ध्वनिमय स्वरूप है। यह विश्व की हृदय त्रंती की झनकार है जिसे स्वर में अभिव्यक्ति पाता है। यानी सुमित्रानंदन पंत ने जो भाषा है उसे एक हृदय की त्रंती झनकार के रूप में यहाँ पर बताया है। काव्यदर्श के अनुसार यदि हम देखें तो भाषा जो है समस्त तीनों लोकों में अंधकार हो जाते हैं यदि भाषा नहीं होती। यदि शब्द रूपी ज्योति विकसित नहीं होती संसार में तो जो तीनों लोक हैं वो अंधकारमय हो जाते। अब यदि स्वीट्स के अनुसार हम बात करें तो ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है। और गुणे के अनुसार यदि हम बात करें तो ध्वन्यात्मक जो शब्दों द्वारा हृदयगत भावों व विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। यानी अपने हृदय में जो भाषा है, अपने हृदय में जो भाव हैं, विचार हैं, उनका ध्वनि या शब्दों के रूप में दूसरे के समक्ष प्रकट करना ही भाषा कहलाती है। आगे हम बात करते हैं कि भाषा की प्रकृति क्या है। तो भाषा की प्रकृति यदि हम देखें तो भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, यानी पिता द्वारा प्राप्त संपत्ति भाषा नहीं है। क्योंकि यदि पिता द्वारा प्राप्त संपत्ति भाषा होती तो यदि व्यक्ति भारत में जन्म ले रहा है और उसे जन्म से ही विदेश में छोड़ा जाता तो वो विदेशी भाषा न सीखकर भारत में जो भाषा है हिंदी वही सीखता, परंतु वह वहां रहकर विदेशी भाषा ग्रहण करता है। तो हम कह सकते हैं कि भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है, भाषा परंपरागत है और व्यक्ति इसका अर्जन कर सकता है, यानी वो उसे अर्जित करता है। दूसरी बात करते हैं कि भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है, यानी पहले उसे सुनना होगा, उसे समझना होगा, उसका अभ्यास करना होगा, तभी हम भाषा जीवन में अपना सकते हैं। भाषा आज संपत्ति है, यानी भाषा ही संपत्ति है आज के इस वर्तमान में। भाषा सामाजिक वस्तु है, भाषा परिवर्तनशील है, भाषा परिवर्तन हो सकता है, भाषा को कोई अंतिम स्वरूप नहीं है। भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाती है, जटिलता से सरलता की ओर जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि वो भी
बीएड के इस विषय का आनंद ले सकें।